हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था KCL किरचॉफ करंट लॉ, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बच्चों करंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बारे में। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक मेरा नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया था KCL को, प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चों KCL क्या कहता है? KCL ये कहता है किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये हमने पढ़ा था KCL में। आज हम लोग बात करते हैं KVL। बच्चों KVL ये कहता है कि अगर हम लोग एक क्लोज लूप की बात करें तो एक क्लोज लूप में जितनी भी डिवाइसेस हैं, उस क्लोज लूप में जितनी भी डिवाइसेस हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन सब का अलजेब्रिक सम हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इन अ क्लोज लूप अलजेब्रिक सम of potential difference across all the devices or all the components will always be equal to 0। ठीक है, केवल ये कहता है कि सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक क्लोज लूप आपने एज्यूम किया। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लोज लूप हमने एज्यूम किया कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बैटरी एज्यूम की बच्चों, और बैटरी का पोटेंशियल आपने कितना एज्यूम कर लिया? V, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया बच्चों, रेजिस्टेंस कितना एज्यूम कर लिया आपने? R। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्लोज लूप की बात करें, इस कंप्लीट क्लोज लूप में, इन क्लोज लूप, इस कंप्लीट क्लोज लूप में बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 0। हर कंपोनेंट के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, KCL जो अपना बेस्ड था वो बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और जो KVL है बच्चों ये बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये जो KVL होता है बच्चों ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। गॉट इट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए बच्चों KVL अप्लाई करने के लिए अपने के पास में कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, कुछ रूल्स आपको लर्न करने होते हैं। तो पहला रूल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग किसी भी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं बच्चों, सपोज करो हमारे पास में एक बैटरी है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने कितना एज्यूम किया? V। अगर हम लोग किसी भी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो साइन हम लोग कैसा लेंगे? यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, और बैटरी का जो पोटेंशियल है V उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बैटरी का खुद का पोटेंशियल होता है। तो हम लोग KVL में बेसिकली किसकी इक्वेशन लिखने वाले हैं? यहाँ पे KVL में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर आप किसी भी सर्किट में किसी बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए ये जो एरो है, ये एरो हमारे चलने की डायरेक्शन हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एरो अपने को चलने की डायरेक्शन, हमारी जो चलने की डायरेक्शन है उसको डिनोट करता है यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी भी बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो साइन हम लोग यहाँ पे कैसे अज्यूम करते हैं बच्चों? +V। ओके, तो ये तो हमने बात की यहाँ पे बैटरी की। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास में सर्किट में हमें मिल सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग किसी भी सर्किट में बच्चों रेजिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट किस डायरेक्शन में है? रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, और अगर सर्किट में हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन हमें कैसा अज्यूम करना है? यहाँ पे नेगेटिव अज्यूम करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन लिखें तो बच्चों वही इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R। बट अगर डायरेक्शन से हमें बच्चों तो यहाँ पे साइन कैसा लेंगे? हम लोग नेगेटिव लेंगे। ओके, और फोर्थ आपको याद करना है यहाँ पे कि मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और हमारी जो डायरेक्शन है बच्चों करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में आपको जो साइन अज्यूम करना है पोटेंशियल का वो कैसा अज्यूम करना है? पॉजिटिव अज्यूम करना है। तो V इक्वल टू यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, V इक्वल टू +I इंटू R।
ओके तो यानी कि ये 4 रूल्स आपको लर्न करने हैं साइन कन्वेंशन के रूप में, किसके लिए, केवीएल के लिए। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो बैटरी का पोटेंशियल आपको -V पुट करना है, अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपको +V पुट करना है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन लेना है, V फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I/R। और अगर सर्किट में करंट की आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप साइन पॉजिटिव अज्यूम करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल का V +I/R। गॉट इट। चलिए अब ये जो साइन कन्वेंशन है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो बच्चों ये सपोज करो हमारे पास में एक बैटरी, पोटेंशियल कितना है इसका, V है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको सर्किट में करंट को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव से कितना करंट बाहर निकल रहा है, I। और बच्चों ध्यान रखें जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकलता है उतना ही करंट हमेशा बैटरी के नेगेटिव में एंटर होता है। ठीक है, कई बार हमारे पास में सर्किट कॉम्प्लेक्स आते हैं जिसमें मोर देन 1 बैटरीज कनेक्ट होती है और बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे करंट को हमें डिवाइड करना होता है। तो बच्चों सिंपल सा तरीका ध्यान रखना कि जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकला है बच्चों उतना ही अगर करंट एंटर हो रहा है तो इसका मतलब करंट का डिवीज़न एकदम सही है। और अगर करंट इक्वल एंटर नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सर्किट में करंट डिवीज़न में गलती है। तो अगर वहाँ पे गलती है करंट डिवीज़न में, इसका मतलब आंसर कभी भी आपका सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखिए जितना बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकला उतना हमेशा एंटर होना चाहिए। बच्चों यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट बाहर निकला, I करंट यहाँ से बाहर निकला। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हुआ I, और यहाँ से करंट वापस कितना एंटर हो गया बच्चों, माइनस में एंटर हो गया। ओके चलिए ये हमने डिवाइड किया यहाँ पे करंट को, या करंट की डायरेक्शन को हमने लिखा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में हम लोग हमारे चलने की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं। ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज अज्यूम कर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग सर्किट में जा रहे हैं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारे चलने की डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन कैसी है बच्चों, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट में केवीएल क्या कहता है कि इस पूरे सर्किट में हर डिवाइसेस का क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो नेट कितना होगा, 0 होगा। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग पोटेंशियल ऑफ बैटरी लिखते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लिखिए सिंपल पोटेंशियल कितना हुआ, +V। ओके, आप प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिंपल लिख लीजिए यहाँ पे +V, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप सर्किट में घूम के इस तरीके से आएंगे तो आप माइनस से प्लस आएंगे, यानी कि जब माइनस से प्लस आएंगे तो साइन हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं, यहाँ पे +V अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बैटरी का पोटेंशियल आपने लिखा बच्चों +V। आगे चले हम लोग सर्किट में, हमें मिल गया यहाँ पे रजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में करंट और हमारी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों तो साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ माइनस का साइन लिया हमने, और इक्वेशन हम लोग वोल्टेज की लिखते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो होता है V = I/R। तो यहाँ हमने लिखा V = IR, और वापस हम लोग घूम के इसी बैटरी के पास आ गए। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, और केवीएल के अकॉर्डिंग कंप्लीट सर्किट में नेट वोल्टेजेस हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो क्लोज सर्किट में अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और फाइनली उसी पॉइंट पे आके पहुंच जाते हो तो इक्वली आपको कितना पुट करना होता है, वोल्टेज को 0 पुट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं V = I/R। ओके, तो इस तरीके सिंपल हमें केवीएल की इक्वेशन लिखनी है, और केवीएल की इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चंस कई टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है ये हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो साइन कन्वेंशन हमने काम में लिया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से। अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं बच्चों साइन कैसा लेंगे, माइनस का V। अगर आप बैटरी के माइनस से प्लस आ रहे हैं बच्चों साइन कैसा लेंगे, +V। अगर रेजिस्टेंस में हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों तो साइन लेंगे V = माइनस साइन लेंगे और फॉर्मूला V = IR पुट करेंगे। और अगर सर्किट में हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन हम लोग लेंगे यहाँ पे प्लस और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V = I/R। ओके, चलिए अच्छा बच्चों, अगर सपोज करो हमें सर्किट में केवल 2 पॉइंट तक जाना है, यानी क्लोज लूप हमें कंप्लीट नहीं करना है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो
उस केस में हम लोग केवीएल की इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, जरा आइए उसको समझते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, इस रेजिस्टेंस को हमने अज्यूम कर लिया R1, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया V1। यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों, इसको आपने अज्यूम कर लिया R2, और यहाँ एक बैटरी है माइनस प्लस, इसका पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया V2, एंड थर्ड रेजिस्टेंस आपने मान लिया R3, एंड फाइनली ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट VA माइनस VB। सपोज करो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपसे बोल रहे हैं VA माइनस VB फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब आप इस टाइप से इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन को किस तरीके से राइट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो बैटरी है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों वो इस टाइप से टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में। ठीक है, हम लोग सर्किट में करंट की डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर अपना करंट पॉजिटिव आया, बाई चांस सॉल्व करने पे फाइनली अगर हम लोग अपना जो करंट है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो डायरेक्शन एकदम सही है। ठीक है, और बाई चांस आपने आई की वैल्यू को फाइंड आउट किया, आपने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया और आपकी करंट की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपने जो करंट की डायरेक्शन अज्यूम की थी एक्चुअल में करंट उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम सही है। आ रहा है समझ में? यानी कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को अगर मेरा करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मेरी जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम की थी वो डायरेक्शन एकदम सही है, और अगर मेरी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यानी कि जो मैंने वहाँ पे डायरेक्शन अज्यूम की थी करंट की डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना सा ध्यान रखें। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन को लेकर आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस और माइनस आंसर में अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है राइट डायरेक्शन में। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस बैटरी रेजिस्टेंस ये सारे किस में कनेक्टेड हैं? ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और सीरीज़ में करंट की वैल्यू कभी भी डिवाइड नहीं होती। करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब सीरीज़ में करंट सेम रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? आई रहेगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग A to B जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये हमारे चलने की डायरेक्शन हमने अज्यूम कर ली A to B। आइए सीखते हैं हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ये जो पॉइंट ए है बच्चों, इसका जो पोटेंशियल है वो आपने लिखा यहाँ पे VA। ठीक है, आगे चले हम लोग, रेजिस्टेंस हमें मिल गया, रेजिस्टेंस में हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेक करते हैं बच्चों। करंट की डायरेक्शन और हमारी चलने की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो साइन हम लोग लेंगे यहाँ पे माइनस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है V = I × R। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों? I × रेजिस्टेंस कितना है? R1। ओके, आगे चले हम लोग, हमें मिल गई एक बैटरी, प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो जब भी बैटरी के प्लस से माइनस आएंगे साइन हम लोग लेंगे यहाँ पे माइनस, और बैटरी का पोटेंशियल हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं V1। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, हमें मिल गया रेजिस्टेंस, डायरेक्शन हमारी सेम डायरेक्शन है, तो साइन आएगा माइनस का, और V = हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस के लिए I × R2। आगे बढ़े हम लोग, बैटरी मिल गई, माइनस से प्लस आ रहे हैं तो साइन अपना आएगा प्लस, पोटेंशियल ऑफ बैटरी एज इट इज़ लिखते हैं V2। और फिर आगे बढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस में हम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ मिल गया बच्चों -R3। और फाइनली बच्चों ध्यान रखें, जिस पॉइंट तक आपको पहुँचना है इक्वल टू करके आप उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दीजिए VB। यानी कि किसी भी लूप में इस तरीके से हम लोग दो पॉइंट के बीच में KVL की इक्वेशन को लिख सकते हैं। और बच्चों ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ध्यान में रख के हम लोग कई सारे ट्रिकी इक्वेशंस को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें VA - VB को फाइंड आउट करना है तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। VA - VB = बच्चों VB को हम लोग यहाँ लेके आए, VB माइनस में हो गया, IR1 IR2 IR3, I हमने कॉमन लिया तो ये मुझे मिल गया R1 + R2 + R3 -V1, एंड दिस विल बी इक्वल टू +V2। तो माइनस इधर आके ये प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया, यानी VA - VB = हम लोग यहाँ लिख सकते हैं IR1 + R2 + R3 + V1 - V2। आया यहाँ तक समझ में? तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं WSB को यूजिंग KVL से। KVL से हम लोग WSB को प्रूव करते हैं। बच्चों WSB आपको याद होगा कि हम लोग अप्लाई करते हैं WSB का कंसेप्ट जब हमें 5 रेजिस्टेंस गिवन होते हैं।
ठीक है। कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो R5 को हम लोग वहाँ से रिमूव करते थे। याद कीजिए, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आइए उसको हम लोग प्रूव करते हैं KVL के मेथड से। बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक WSP का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये जो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया R5, इस रजिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया R1, इस रजिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया R3, इस रजिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे R2 एंड इस रजिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे R4। ओके, यहाँ पे हमने एक बैटरी एज्यूम की और इस बैटरी का पोटेंशियल हमने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों, V। अब WSP क्या कहता है, WSP ये कहता है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंडीशन चेक करते थे। कंडीशन हम लोग क्या चेक करते थे बच्चों, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है या नहीं, यानी कि इन करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते थे। और अगर ये कंडीशन एकदम सही प्रूव होती थी, अगर ये कंडीशन प्रूव होती थी, इसका मतलब इस R5 को हम लोग यहाँ से रिमूव करते थे। यही कंसेप्ट था WSB का। R5 को हमने यहाँ से रिमूव किया था और R5 को रिमूव करने का मतलब ये जो ब्रांच है बच्चों, इसमें करंट हम लोग मान लेते हैं IG, तो यानी कि IG की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, तो फिर R5 को हटाने के बाद में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया A, इसको हमने एज्यूम कर लिया B, इसको आपने एज्यूम कर लिया C और इसको एज्यूम कर लिया आपने D। ओके, चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से मान लेते हैं करंट कितना बाहर निकला, यहाँ से I करंट बाहर निकला। यहाँ तक करंट कितना आया, I करंट बाहर आया। मान लेते हैं यहाँ कितना करंट गया, यहाँ करंट गया I1, तो यहाँ कितना करंट आ गया, यहाँ आ गया बच्चों I माइनस I1। ओके, I में से I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना रह गया I माइनस I1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ मान लेते हैं करंट, अब यहाँ तक करंट कितना आया बच्चों, I1 में से हम लोग मान लेते हैं यहाँ कितना चला गया IG, तो यहाँ कितना रह गया बच्चों, I1 में से IG चला गया, तो यहाँ रह गया I1 माइनस IG। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से कितना करंट आ रहा है बच्चों, IG आ रहा है, और यहाँ से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1। बच्चों एक बात ध्यान रखें, एक ब्रांच में एक डायरेक्शन में एक ही करंट फ्लो होगा। मतलब अगर यहाँ से IG करंट आ रहा है तो ये IG करंट कभी भी इसमें वापस से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी करंट कितना आ रहा है I माइनस I1। ठीक है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि ये जो IG है, यहाँ तक करंट कितना आया IG और यहाँ तक करंट कितना आया I माइनस I1। तो I माइनस I1 और IG दोनों ऐड होकर इनके पास में एक ही ऑप्शन है कि करंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस ब्रांच में I माइनस I1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से IG। ओके, अब यहाँ से करंट कितना आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ से करंट कितना आ रहा है बच्चों I1 माइनस IG। अब I माइनस I1 प्लस IG का कोई भी कंपोनेंट यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी करंट कितना अज्यूम कर लिया आपने I1 माइनस IG। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो फाइनली करंट होगा मेरा वो इस ब्रांच में आएगा, और कितना आएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड करें बच्चों, I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, IG से IG कैंसिल आउट हो गया, यानी कि फाइनली करंट कितना आया, यहाँ पे I आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से करंट कितना एंटर हुआ बच्चों, यहाँ से करंट एंटर हुआ I। बैटरी के पॉजिटिव से कितना हमने बाहर निकाला था I, बैटरी के नेगेटिव में कितना एंटर हो गया यहाँ पे I। इसका मतलब हमारा जो डिवीज़न है वो एकदम सही है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे KVL की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लूप अज्यूम करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं हमने एक लूप अज्यूम किया यहाँ पे ACDA, और उसमें हमारी जो डायरेक्शन है वो हमने अज्यूम कर ली बच्चों को इस टाइप से, जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एज इट इज़ दूसरा लूप हमने अज्यूम किया CBDC, और इसमें भी अपनी जो डायरेक्शन है बच्चों वो हमने कैसे अज्यूम कर ली, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अज्यूम कर ली। ओके, तो 2 लूप आपने अज्यूम किए, तो आपको इक्वेशन भी कितनी मिलने वाली है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपको मिलने वाली है, और इन दोनों इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट A से, फॉर लूप ACDA। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर लूप ACDA। ACDA के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे चले हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मिल गया यहाँ पे रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो साइन हम लोग कैसा अज्यूम करेंगे यहाँ पे माइनस का, तो माइनस साइन लिया आपने। और रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है बच्चों V इक्वल टू I इंटू R। ओके, I1
-I1 इंटू R1। बच्चों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर लूप ACDA। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें, करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I1 इंटू R1। आगे चले हम लोग यहाँ से घूम के वापस आए, हम लोग आ रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट भी आ रहा है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन लगेगा, और रेजिस्टेंस है तो V = I इंटू R का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, IJ इंटू R5। ओके, आगे चले बच्चों, हम लोग आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, जबकि आप देखिए करंट आ रहा है इसमें नीचे की ओर। अगर डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो साइन हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन अज्यूम करेंगे, और फॉर्मूला लिखेंगे V = I इंटू R। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों इस रेजिस्टेंस में, I - I1। तो ये लिखा आपने I - I1 इंटू R3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन मिल गई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या अज्यूम करना है, IJ = 0। तो अगर हम लोग यहाँ से IJ = 0 पुट करें बच्चों, तो ये पूरी इक्वेशन कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आप कह सकते हैं कि I1 R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I - I1 इंटू कितना हो गया, R3, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट, यहाँ तक आया समझ में आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लूप CBDC। इन लूप CBDC। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट C से। पॉइंट C से हम लोग जा रहे हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले हम लोग चले डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो साइन हम लोग लेंगे बच्चों माइनस, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I1 - IG। तो ये आपने लिखा बच्चों I1 - IG इंटू रजिस्टेंस कितना हो गया, R2। ओके, हम लोग आए नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऊपर की ओर, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो साइन कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ये हो गया प्लस, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I - I1 प्लस IG इंटू रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, R4। ओके, हम लोग चले यहाँ से ऊपर की ओर, करंट आ रहा है नीचे की ओर, फिर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, और ये मुझे मिल गया IJ इंटू R5 इक्वल टू 0। फाइनली हम लोग उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से स्टार्ट किया था, इक्वल टू कितना पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ से बच्चों IJ = 0 पुट करें, तो IJ = 0 पुट करने पे ये कंप्लीट कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिल गया यहाँ पे -I1 इंटू R2 प्लस I - I1 इंटू R4 इक्वल टू 0। ओके, और अगर हम लोग इस माइनस को इस तरफ लेके आए राइट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी I1 R2 इक्वल टू I - I1 इंटू R4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करें, I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये R1/R2 इक्वल टू I - I1 से I - I1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिल गया मुझे R3/R4। यानी कि ये प्रूव हो गया हमारा WSB कि अगर IG की वैल्यू 0 है उस केस में R1/R2 इक्वल टू कितना होगा, R3/R4। और यहाँ से जब करंट वैल्यू 0 है तो इस रजिस्टेंस का सर्किट में कोई मतलब नहीं है, इस रजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं WSB किस कंडीशन में है, WSB यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। बच्चों आपको एक सर्किट गिवन है, हम लोग जल्दी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमने एक बैटरी अज्यूम की बच्चों, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया 2 ओम। यहाँ बैटरी आपने अज्यूम की एक माइनस प्लस, और इस बैटरी का पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया बच्चों 20 वोल्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने फिर से अज्यूम कर लिया 3 ओम, और एक बैटरी सपोज करो आपने अज्यूम कर ली यहाँ पे माइनस प्लस, और इसका जो पोटेंशियल है वो आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 5 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, KVL की हेल्प से। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको जो भी बैटरी सबसे ज़्यादा बड़ी दिख रही है, मतलब जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम है, उस बैटरी में से आप करंट अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग 20 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 20 वोल्ट वाली जो बैटरी है, यहाँ से कितना करंट बाहर निकला, यहाँ से करंट बाहर निकला I।
ठीक है। अब ये जो आई करंट होगा ये सर्किट में फ्लो करेगा इस टाइप से, और आप देख रहे हैं आई कहीं भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं बच्चों, ये सारे कंपोनेंट्स किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, यानी कि हर कंपोनेंट में करंट की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हर कंपोनेंट किस में हो गया, यहाँ पे सीरीज में हो गया। चलिए, करंट को हमने डिवाइड कर दिया, करंट की डायरेक्शन को हमने डिसाइड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारी चलने की डायरेक्शन, जो कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग सर्किट में बच्चों यहाँ से स्टार्ट होके और वापस पूरा घूम के इस तरफ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हमारी जो डायरेक्शन वो कैसे अज्यूम कर ली, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, चलिए अब लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से। बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लस लिखा हमने 20 वोल्ट। ठीक है, आगे चले हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट भी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन हो गई, और जब दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं साइन कैसा लेते हैं, माइनस का साइन। तो यहाँ हमने अप्लाई किया माइनस। करंट हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, यहाँ पे आई, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 2, तो वोल्टेज हो गया 2 × आई। ओके, आगे चले हम लोग, बैटरी मिल गई, बैटरी के माइनस से प्लस जा रहे हैं तो साइन हम लोग लेंगे प्लस, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है बच्चों, 10, आपने एज इट इज लिखा। आगे चले हम लोग, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन कैसा आएगा, माइनस, और रेजिस्टेंस है तो V = IR, तो I × R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 1, तो I × 1। आगे चले हम लोग जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट भी आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन हो गई तो साइन कैसा लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये माइनस का साइन लिया, और ये हो गया 3 × करंट कितना अज्यूम किया आपने, I, तो V = IR से 3 × I। हम लोग माइनस से प्लस आ रहे हैं तो साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो +5, एंड फाइनली हम लोग उसी बैटरी के पास में पहुँच गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो अगर हम लोग उसी पॉइंट पे वापस पहुँचते हैं, इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यहाँ पे, 0। आया यहाँ तक समझ में। इक्वेशन को हमने कैसे लिखा, बस जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। 20 + 10 बच्चों ये 30 हो गया, 30 + 5 कितना हो गया यहाँ पे, 35। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 35, -2i -i -3i एंड -6i, दिस विल बी इक्वल टू -6i = 0। तो बच्चों यहाँ से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/6, और ये वैल्यू हमें किस में मिल जाएगी, यहाँ पे एम्पियर में। आया समझ में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन गिवन आपको, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास में 2 बैटरीज हैं, एक 2 वोल्ट एंड दूसरी कितनी है, 5 वोल्ट, और ये दोनों बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे दोनों में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 5 वोल्ट बैटरी है बच्चों, यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है, आई, ऐसा हमने अज्यूम किया। अब ये जो आई करंट है यहाँ के 2 पार्ट में डिवाइड होगा बच्चों। यहाँ मान लेते हैं हम लोग कितना करंट गया, I1, तो यहाँ कितना करंट रह गया बच्चों, I - I1। ओके, तो यहाँ से करंट कितना गया बच्चों, इस रेजिस्टेंस में आ गया करंट I - I1। यहाँ कितना आया बच्चों, एज इट इज़ I - I1, और यहाँ भी कितना आ गया, I - I1। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है I1, और I - I1 और I1 दोनों ऐड होकर यहाँ फ्लो होंगे। I1 से I1 कैंसिल होकर वापस कितना आ जाएगा, I। ठीक है, तो बैटरी से आपने कितना करंट बाहर निकाला, यहाँ पे I, और बैटरी में वापस एंटर कितना हुआ, यहाँ पे I। इसका मतलब आपका करंट का डिवीज़न एकदम सही है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं KVL की इक्वेशन, और इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग बच्चों सर्किट में हम लोग मूव कर रहे हैं इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपने 2 लूप अज्यूम किया बच्चों, एक लोअर लूप, इसको हमने नाम दिया A B C D E, और ये हो गया पॉइंट F। ठीक है, और एक लूप आपने अज्यूम किया बच्चों कुछ इस टाइप से, ये भी आपने अज्यूम किया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे अननोन कितने हो गए बच्चों, अननोन हो गए अपने पास में 2i एंड I1। तो जितने अननोन होंगे उतनी आपको इक्वेशन चाहिए, और उतने ही आपको लूप अज्यूम करने पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग जल्दी से इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, फॉर लूप EFCDE। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव से लिख रहा है +2 वोल्ट। आगे चले हम लोग बच्चों, रेजिस्टेंस हमें मिल गया, हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जबकि आप करंट देख रहे हैं जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, मतलब साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस का क्रॉस का वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है बच्चों वो होता है V = I × R। तो ये हो गया 2 × I1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, करंट भी जा रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन हम लोग लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। करंट कितना हो गया बच्चों, I - I1, एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 5,
और फाइनली हम लोग उसी बैटरी के पास में पहुंच गए तो इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करें जल्दी से। ये हमें मिल गया यहाँ पे 2 + 2i1 माइनस माइनस प्लस i1, 2i1 माइनस माइनस प्लस 5i1, दैन दिस विल बी इक्वल टू 7i1 और माइनस कितना हो गया बच्चों 5i = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लूप, चलते हैं इसमें A B C F A। तो इन लूप A B C F A, चलिए यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा आपने +5 बैटरी का वोल्टेज एज इट इज़ लिखा आपने। आगे जा रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में और आप देख रहे हैं करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो साइन हम लोग लेंगे यहाँ पे माइनस का और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी इक्वल टू I × R, और करंट कितना इस ब्रांच में 3 है तो -3I। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से घूम के आए हम लोग, हमें मिल गया यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट भी आ रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन हो गए तो साइन हम लोग कैसे लेंगे माइनस का और V = I × R। बच्चों इस ब्रांच में करंट कितना है I1 एंड रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 2 ओम, तो यहाँ लिखा आपने 2I1 एंड फाइनली हम लोग घूम के वापस वहीं पहुँच गए उसी बैटरी के पास में, तो इक्वल टू कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से पहली इक्वेशन हमें मिली 2 + 7i1 - 5i = 0 एंड 5 - 3i - 2i1 = 0। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मुझे मिल रहा है 5i एंड यहाँ मुझे मिल रहा है 3i। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5 से। ओके, तो चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे 6 + 21i1 - 15i विल बी इक्वल टू 0। ओके, और इस इक्वेशन हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये मुझे मिल गया बच्चों 25 माइनस ये मुझे मिल गया 5 3 = 15i एंड ये मुझे मिल गया 5 2 = -10i1 = 0। ओके, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करें, मतलब 15i से 15, अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐड नहीं करें, हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करते हैं, तो इसमें से अगर हम लोग इस इक्वेशन को माइनस करें, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे -15i एंड माइनस +15, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 - 25 बच्चों कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया यहाँ पे -19 एंड 21 - -10 यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 21 + 10 यानी कि +31i1। ओके, तो 31i1 - 19 इक्वल टू हमें कितना मिल गया यहाँ पे 0। तो बच्चों I1 की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल जाएगी, I1 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 19/31 एम्पियर, 19/31 एम्पियर, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 19/31 एम्पियर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि इस बैटरी से कितना करंट बाहर निकल रहा है या 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बच्चों यहाँ से I1 की वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करके I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और I और I1 फाइंड आउट करने के बाद में 5 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी हम लोग बहुत ईजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि इक्वेशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा बेसिक मुद्दा यहाँ पे है कि KVL को इक्वेशंस को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये गिवन है, एक क्यूब गिवन है आपको और इसके ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको गिवन है R। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये जो क्यूब है इसके डायगोनल के अक्रॉस बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ना तो इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ना हम लोग यहाँ पे WSB अप्लाई कर सकते हैं, ना हम लोग यहाँ सीरीज पहचान सकते हैं, ना हम लोग पैरेलल पहचान सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ KVL अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों सीखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है बच्चों, उन 2 पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी को अज्यूम कर लीजिए। तो ठीक है, तो मान लेते हैं हमने कि यहाँ पे एक बैटरी को अज्यूम किया बच्चों, और ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ से V। ठीक है, अब मान लेते हैं इस बैटरी से नेट कितना करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया बच्चों 6i। आप कितना भी अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 6i
5i कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से मैंने 6i क्यों किया इसका मैं भी आपको रीज़न बताता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने कितना अज्यूम किया 6i। बच्चों यहाँ से ये 6i है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R और ये भी रेजिस्टेंस कितना हो गया R। इसका मतलब ये जो 6i है अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो टोटल करंट 6i 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कितना करंट जाएगा 2i, इस ब्रांच में कितना गया बच्चों 2i और इस ब्रांच में कितना करंट गया बच्चों 2i। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से करंट कितना आया 2i। अब देखिए बच्चों यहाँ से गया R और ये रेजिस्टेंस कितना है R। इसका मतलब ये 2i 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। तो मान लेते हैं यहाँ कितना करंट गया I और यहाँ कितना करंट गया I। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने कितना अज्यूम किया था 6i अज्यूम किया था ताकि हम लोग करंट को इक्वली डिवाइड कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पे I अज्यूम करता तो यहाँ मैं लिखता बच्चों i/3 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 एंड फिर i/3 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं i/6 एंड i/6, जो कि थोड़ा सा सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना अज्यूम किया था 6i। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 2i हो गया, ये जो 2i है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ कितना गया i और यहाँ कितना गया i, एज इट इज़ ये भी 2i 2 पार्ट में डिवाइड हो गया i एंड i। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ से करंट कितना आ रहा है देखिए i और यहाँ से करंट कितना आया i, यानी कि टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा 2i। यहाँ से करंट कितना आया i, यहाँ से करंट कितना आया i, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 2i। यहाँ से कितना करंट आया i और यहाँ से कितना आया i, मतलब ये भी ऐड होके कितना हो गया यहाँ पे 2i। ठीक है, तो यहाँ से 2i प्लस 2i प्लस 2i, यानी कि यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा बच्चों 6i। यानी बैटरी से आपने कितना बाहर निकाला था करंट 6i और वापस एंटर कितना हुआ है वहाँ पे 6i। इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया वो एकदम सही है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब अगर मुझे यहाँ पे R इक्वलेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, सिंपल सा तरीका है। R इक्वलेंट इक्वल टू पूरे सर्किट का नेट पोटेंशियल कितना है बच्चों V, और पूरे सर्किट में से करंट आपने कितना अज्यूम किया है 6i। तो यानी कि अगर हम लोग V/6i का रेशियो फाइंड आउट कर लें तो हमें दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे V/6i फाइंड आउट करने के लिए KVL अप्लाई करते हैं हम लोग। और KVL हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके ये जो आउटर लूप आपको दिख रहा है बच्चों, इस टाइप से हम लोग यहाँ से घूम के वापस यहाँ से इस तरीके से माइनस की ओर एंटर होते हैं। मतलब हम लोग यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग वापस माइनस की ओर एंटर हो रहे हैं। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैटरी का पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो प्लस आपने वोल्टेज लिखा V। आगे चले हम लोग सर्किट में, हमें मिल गया यहाँ पे रेजिस्टेंस में हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन हो गई। तो साइन हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस का। तो ये लिया आपने माइनस और आपने लिखा V/IR। तो करंट कितना यहाँ पे I और रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे R, तो -2IR। ओके, आगे चले हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, करंट भी जा रहा है ऊपर की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन हो गई। तो वापस आप साइन लेंगे यहाँ पे -I/R। आगे चले हम लोग, रेजिस्टेंस मिल गया, करंट कितना है 2i, रेजिस्टेंस कितना है R, डायरेक्शन दोनों के सेम है तो एज इट इज़ लिखेंगे -2IR। आगे चले हम लोग, वापस घूम गए, हमें मिल गई बैटरी, यानी कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग वापस वहीं पहुँच गए। इक्वल टू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 0। ठीक है, चलिए यहाँ से V की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। V-2IR प्लस IR 3IR प्लस 2IR 5IR विल बी इक्वल टू 0 एंड V इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों 5IR। और अगर इस V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दें तो R इक्वलेंट यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों, R इक्वलेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा V की वैल्यू हम लोग पुट करें 5IR अपॉन 6i। बच्चों I से I कैंसिल आउट हो गया तो R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी बच्चों 5R/6, यानी कि नेट इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5R/6। ओके, आइए बच्चों एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। हमें बच्चों गिवन है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैडर जो कि इनफाइनाइट लैडर है। मतलब ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है बच्चों। पहला पॉइंट गिवन है आपके A और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है B। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर ईच ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ तक एक्सपेंड हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग वहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो लास्ट ऑप्शन मेरा बचता है यहाँ पे कि हम लोग क्या करें, इसको KVL की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक बैटरी को अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैंने एक बैटरी को अज्यूम किया और बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो हमने कितना अज्यूम कर लिया, V। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ से करंट कितना बाहर निकला, I करंट बाहर निकला। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट A है, यहाँ से जब ये I करंट एंटर होगा तो I करंट यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ कितना करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा I/4, यहाँ कितना गया बच्चों I/4, यहाँ कितना गया बच्चों I/4 और यहाँ कितना गया बच्चों I/4। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये वाला पॉइंट मैंने अज्यूम किया A और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे B, और दोनों पॉइंट्स A और B के बीच में हमने एक बैटरी को अज्यूम कर रखा है यहाँ पे, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, और मान लेते हैं बैटरी से कितना करंट बाहर निकला, I। अब ये जो पॉइंट A है बच्चों, यहाँ पे इससे 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, और B से भी यहाँ पे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है बच्चों, 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। चलिए यहाँ से B पॉइंट की बात करें, यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है बच्चों, I, क्योंकि जितना करंट बैटरी में एंटर होगा उतना ही करंट बैटरी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से I करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना एंटर हुआ बच्चों, I/4, यहाँ से कितना एंटर हुआ, I/4, यहाँ से कितना एंटर हुआ, I/4, और यहाँ से भी कितना एंटर हो गया, I/4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करें तो बच्चों यहाँ से एंटर I/4, यहाँ से भी I/4, यहाँ से भी I/4, और यहाँ से भी कितना एंटर हुआ, I/4, और A में यहाँ कितना गया, I/4, यहाँ कितना गया, I/4, यहाँ कितना गया, I/4, और यहाँ से कितना गया बच्चों, I/4। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो AB ब्रांच है बच्चों, इसमें नेट करंट कितना हुआ, I/4 प्लस I/4, यानी कितना हो गया ये I/2, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसमें करंट कितना जा रहा है यहाँ पे, I/2। और अगर हम लोग इस लूप में KVL अप्लाई करें तो यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, हमने लिखा बैटरी का पोटेंशियल प्लस V, आगे चले हम लोग रेजिस्टेंस मिल गया, करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I/2 इंटू R, और फाइनली हम लोग घूम के वापस पहुँच गए इस बैटरी के पास में, इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, I/2 इंटू R, और V/I इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से, R/2। और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इस कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम किया, V, इस कंप्लीट सर्किट से करंट कितना बाहर निकला, I। तो अगर हम लोग V/I का रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो हमें इस कंप्लीट सर्किट का पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि V/I हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो R इक्विवेलेंट यानी कि REB हमें कितना मिल गया यहाँ पे, R/2। ओके, तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया KVL का कंसेप्ट, और KVL के ऊपर हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र है आपके पास में कि आप KVL अप्लाई करके और 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहे ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।